Good morning, student. How are you? I will think that you will fine. Today I will start the second chapter money supply of the money. Last video we have explained about the microeconomic and macroeconomic difference between both, and now today I will start the money. Before second video and other last videos I will also explain the components of the microeconomic aggregate and other things. They will be related from the further explanation of the economics. जो भी आगे के चैप्टर में उनकी टर्मिनोलॉजी होगी. Now today we think what is a money? Money है क्या? मुद्रा क्या है? हमारी रोज की दैनिक की आवश्यकताएं क्या बिना मुद्रा के पॉसिबल है? नेवर. मुद्रा आवश्यकता है किस चीज के लिए? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी एक चीज से नहीं होती है. डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग वी वांट टू satisfy our needs. We will find many things in exchange of the money. यानी मुद्रा के बदले हैं हम अनेक सुविधाओं को लेते हैं, अनेक चीज़ों को खरीदते हैं जो हमें संतुष्टि प्रदान करती है. तो वास्तव में मुद्रा क्या है? मुद्रा या मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हाउ वी कैन डिफाइन इट? We can define as a mudra and money is defined as an instrument. Money is defined as an instrument that serves as medium of exchange, store of value, measure of value, and standard for the deferred payment. All of them, the exchange of money, instrument of and medium of the exchange of money, store of value, measure of value and standard for deferred payment. तरह तरह के पेमेंट के लिए किसी चीज़ की वैल्यू डिसाइड करने के लिए हमें मुद्रा की जरूरत पड़ती है और इसी को जो होता रही मुद्रा. आखिर ये मनी अगर नहीं, जब मनी नहीं थी या मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था, हाउ कैन इकोनॉमी डिजर्व? How economic get progress when there was no money? In ancient times, we have seen the different kind of monies pattern. Like पहले एंशियंट काल में मुद्रा के रूप में क्या होता था नहीं मालूम. लोग गाय को मुद्रा के रूप में यूज़ करते थे. उसके बाद ज़मीन को यूज़ करने लगे. जब मेटल्स पाए गए तो उस मेटल्स को यूज़ किया गया, सोना चांदी को यूज़ किया गया, प्रिंटिंग प्रेस आ गया, उसके करेंसीज को यूज किया गया. तो तरह से डिफरेंट काल में डिफरेंट काइंड ऑफ मनी डेवलप होती गई. बट वो जब ये करेंसी का फॉर्मेशन नहीं था तो उस समय जो हमारे सिस्टम में इकोनॉमी में जो मीडियम एक्सचेंज का सिस्टम कराता था कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लिया जाए, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु कितनी मिलेगी, उसके बदले उसका लेन देन क्या होगा. आज भी कहीं कहीं गांव में कहीं कहीं ऐसी जगह दिखाई देता है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है. जैसे 2 किलो गेहूँ ले गए तो एक साबुन मिल गया, 5 किलो गेहूँ ले गए तो तेल मिल गया, 1 किलो तेल मिल गया. इस तरह के सिस्टम आज भी गाँव में कहीं कहीं दिखाई देते हैं. वी हैव सीन इन आवर चाइल्डहुड में, अपने बच्चे में, अपने बचपना में ऐसी चीज़ों को हम लोगों ने भी देखा था. तो ये जो सामान के बदले सामान जो है ये इट इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम इज एक्सचेंज ऑफ सिस्टम इज गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स. यानी वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाना इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम एंड व्हाट इज कॉल्ड इसी बार्टर सिस्टम को इकोनॉमिक्स की भाषा में सीसी कॉन्सेप्ट ऑफ सीसी इकोनॉमी कहा जाता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसी कॉन्सेप्ट ऑफ सीसी इकोनॉमी? सीसी इकोनॉमी मीन्स कमोडिटीज एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज. सी मीन्स कमोडिटीज एंड सेकंड सी इज एक्सचेंज फॉर द कमोडिटी. व्हेन कमोडिटीज आर एक्सचेंज इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज इट रिफर टू द बार्टर सिस्टम. यानी ये जो सीसी इकोनॉमी है ये भी बार्टर सिस्टम के ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है.
ये बार्टर सिस्टम चला। लेकिन अब इस बार्टर सिस्टम में वस्तु के बदले वस्तु को देना, ये गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करने है टू मेनी प्रॉब्लम्स। Which kind of problems? For first need for this thing is a double consignment of bond. It is possible when two person have double consignment to exchange each other one goods or to other goods. It is called a double consignment of bonds. Means what you want to double consignment. एक आदमी दूसरे आदमी के बीच में वो चाहता है कि वस्तु को उसके बदले कितना ले और कितना दे, या दोनों के बीच आपसी समझौते और समझदारी पर निर्भर करता था। तो एक जैसे मैं एक वस्तु चाहता हूँ कि मुझे 10 किलो अनाज के बदले एक बढ़िया जूता मिल जाए, तो ये दोनों की 10 किलो अनाज और एक जूते का मूल्य हम दोनों के आपसी समझौते पर डिपेंड करता था कि उसके बदले आदान प्रदान कितना किया जाए। इट इज कॉल्ड द डबल कंसाइनमेंट बॉन्ड। नाउ सेकंड, there is no major problem is the lack of the common unit. ये डबल कंसाइनमेंट था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि कोई कॉमन यूनिट नहीं थी। वी कैन अंडरस्टूड बिटवीन वन टू अनदर पर्सन कि हाउ वी कैन एक्सचेंज इट, बट देयर इज नो कॉमन यूनिट्स। ये नहीं कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने मान लिया तो दूसरा भी मान जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कॉमन यूनिट्स नहीं थी। सेकंड, लेफ्ट सिस्टम ऑफ द फ्यूचर पेमेंट, और ऐसा भी इसमें कोई ऐसा मापदंड नहीं था कि इतना अभी दे दो उतना बाद में दे दो, कल इसका दाम घट जाएगा उसका दाम बढ़ जाएगा, फ्यूचर में पेमेंट इसका कितना करने का, ये कोई इसका डेफिनेट कोई फिगर्स नहीं था कि फ्यूचर पेमेंट किस तरह की। ये सारी प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम में आती थी। एंड थर्ड, द सिस्टम फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो सिस्टम में जो स्टोरेज का कोई सिस्टम नहीं था, तो कोई सिस्टम ऐसा नहीं था स्टोरेज का, उसकी वैल्यूज नहीं थी कि आखिर किस वैल्यू में कितना स्टोर किया जाए, कि फ्यूचर में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी, इसकी वैल्यूज कितनी होगी। तो दिस मेजर प्रॉब्लम फॉर द बार्टर सिस्टम, डबल कंसाइनमेंट ऑफ बॉन्ड, लैक ऑफ द कॉमन यूनिट, लैक द सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट, एंड लैक द सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो ये तमाम चीज़ें जो बार्टर सिस्टम में आई, इस कहीं न कहीं इकॉनमी क्रिएट करती थी और मनी के फॉर्मेशन को डेवलप किया गया। ये मनी का फॉर्मेशन आया, मनी का फॉर्मेशन यानी एक आवश्यकता हो रही थी कि एक डिफरेंट यूनिट्स बनाई जाए जिसे कि एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट किया जाए, तो मनी का फॉर्मेशन डेवलप हुआ। फॉर्मेशन एक सेंट्रल अथॉरिटीज़ को ही डेवलप करती थी, जैसे कि राजाओं के समय में मनी की मार की गई थी, एंशेंट काल में भी आपको इसका प्रमाण मिलता था, तमाम हर एक लोगों ने अपने अपने मेजरमेंट बनाए थे कि इसके बदले एक्सचेंज कितना किया जाए, उसके बदले से मोहरें भी बनाई जाती थी, इसके बाद मेजरमेंट भी होते थे, तमाम चीज़ें से एक यूनिट्स बनाई गई जो डिफरेंट यूनिट्स की जाती है। इन प्रेजेंट टाइम में भी टॉक अबाउट द मनी, तो देयर इज द फॉर्म ऑफ मनी, में फाइंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी। तो वो जो मनी आज हम मॉडर्न डे में मनी के बारे में बात करते हैं, तो वो दो तरह की मनी होती है, fiat money and fiduciary money। एंड fiat money मीन्स एक ऐसी मनी जो कि डिफरेंट तौर पे एक सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशूड की गई है, जो कि ग्लोबल रूप से एक्सेप्टेड है, और दिस मनी वॉज प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये गवर्नमेंट अथॉरिटी या सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करते हैं कि विच मनी will be accepted by the whole as a medium of exchange। तो इसमें नोट्स और कॉइन्स, ये सब जो fiat and fiat मनी के अंतर्गत नोट और कॉइन्स आते हैं, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि यह एक निश्चित मनी है जिसे कि सभी एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड, फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी। तो फुल बॉडी मनी यानी एक वैश्विक रिजर्व क्या जिसका एक निर्धारण किया जाता है फुल बॉडी मनी में, रिफर टू द मनी इन टर्म कॉइन्स विद कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी। यानी एक ऐसी जो कॉइन जो जिसकी मनी की वैल्यू कॉइन्स के इक्वल होती है। जैसे ब्रिटिश काल में 1 रुपये का सिक्का, सिल्वर का सिक्का दिया गया, तो ये जो उसकी वैल्यू थी, यानी जो इतने ग्राम का सिक्का 1 रुपये के बराबर होगा, यानी
अगर 1 ग्राम का सिक्का 1 रुपये के बराबर होगा, ये यूनिट तय कर दी गई कि एक का सिक्का चांदी का सिक्का है 100 ग्राम का, तो वह 1 रुपये के बराबर होगा, यानी कमोडिटी वैल्यू इक्वल टू द मनी। सेकंड, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी रिफर दैट मनी व्हिच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू, यानी जो दूसरी क्रेडिट मनी जो एक्सेप्ट की गई, यानी जैसे आज के सिक्के 5 बनाए गए, तो इस उदाहरण की सिक्के जो मनी की वैल्यू है, यानी उस मनी की वैल्यू है उस कमोडिटीज की वैल्यू से ज़्यादा है। जैसे मान लिया कि मनी मोर देन वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटीज वैल्यू, की कमोडिटीज वैल्यू से ज़्यादा क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया। नाउ सेकंड, द क्रेडिट मनी रिफर्ड मनी विच money value is more than the commodities value, such that market value of the rupees coins of India, obviously we showed that the rupees of coins, people would be melted the coins and melted the market for price of greater, यानी अगर इस तरह का कोई वैल्यू रुपये की वैल्यू अगर उसके वैल्यू से ज़्यादा नहीं बनाई जाएगी, तो लोग उसको अपने तरफ से मेल्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे और मार्केट में ले आएंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए एक क्रेडिट मनी बनाएगी जिसकी वैल्यू से ज़्यादा होती है। जैसे अब कागज की है, क्रेडिट मनी में 1 रुपये का नोट, यानी 100 रुपये का नोट। अब 100 रुपये के नोट की वैल्यू अब जितनी है, उसको बनाने के लिए अब वो कागज की वैल्यू इतना है कि अब उसे वो बनाना चाहेगा तो बना नहीं पाए, लेकिन अगर इसकी वैल्यू हम कम कर देंगे, सिक्के के रूप में दे देंगे, तो इतना बड़ा सिक्का लिख के ढाल के 100 रुपये लिख देगा। तो ये सब मनी जो होती है वह क्रेडिट मनी के तौर पर आती है, जिसे हम क्रेडिट मनी को कहते हैं। नाउ वी टेल अबाउट द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी, यानी मनी का फंक्शन है क्या। मनी आ गई, सब कुछ आ गई, आजकल न्यू टाइम में, मॉडर्न टाइम में मनी के तौर पे चेक्स और डिजिटल भी आ चुके हैं, डिजिटल पेमेंट भी हो रहा है। तो दैट इंफॉर्मेशन ऑफ द डिजिटल पेमेंट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ मनी, डिजिटल पेमेंट हो रहा है। अभी कॉइन्स वगैरह चल रहे हैं, बिटकॉइन्स वगैरह चल रहे हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट देम। एंड और अब चेक वगैरह भी है, ये भी मनी के फॉर्मेशन में आ रहा है, चेक का डिपॉजिट में ये डी हो गई, सब इंफॉर्मेशन ऑफ द मनी में आ जाता है। तो फंक्शन ऑफ द मनी, मनी क्या है, आखिर मनी का कार्य क्या है इकोनॉमी में। मनी का फर्स्ट कार्य है मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, मीडियम है एक्सचेंज का, मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए उसकी वैल्यू मनी में निकाली जाती है, उसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू ऑफ मनी हो गई। ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू, अगर हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु को दे रहे हैं, दूसरी वस्तु किसकी भी उसके बदले में हम दूसरी वस्तु ले रहे हैं, तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का मूल्य क्या होगा, उसकी वैल्यूज क्या होगी, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड जो आपने स्टोर किया है, आज जो मुद्रा का जो मूल्य है, कल अगर आपने बैंक में रखा या कहीं रखा, तो कल आने वाले जो उसका मूल्य कितना होगा, तो फिर क्या चीज़ होगी, ये सारी चीज़ें मनी के फंक्शंस में आती हैं। अब ये मनी प्रोड्यूस होती है, मनी की सप्लाई कहाँ से होती है, ये सब मनी जो डेवलप होती है इसको कंट्रोल कौन करता है, मनी प्रोड्यूस कैसे होती है, मनी के फ्लो को कंट्रोल किया गया कैसे जाता है, मनी की सप्लाई कैसे होती है, मनी की डिमांड क्या होती है, मनी की डिमांड का उसके ऊपर जीडीपी पे भी असर क्या पड़ता है, अगर मनी का इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसका असर ग्रोथ पे क्या पड़ता है। दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स वी डिस्कस इन अदर part of the video. Thanks, have a nice day. You watch this video very carefully.